हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको अपने इस चैनल बायोब्लास्ट एकेडमी में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने पढ़ाई में व्यस्त हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि आज का हमारा टॉपिक है एकल संकरण, द्विसंकरण और बहुसंकरण। ये तीनों ही टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और वीडियो को स्किप ना करिएगा ताकि आपको पूरा टॉपिक एकदम अच्छे से समझ में आए। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें एकल संकर संकरण की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, तो जब एक ही प्रकार के विपर्यासी लक्षणों का उपयोग करके संकरण कराया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? एकल संकर संकरण। यानी कि लक्षण सिर्फ एक ही रहना चाहिए, तो वो लंबा है तो लंबा रहे, ठीक है, अगर गोल है तो गोल ही रहे, बस उसके भी प्रयासी लक्षण रहना चाहिए, लेकिन लक्षण एक ही रहना चाहिए। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर ये लंबा है कैपिटल डी, ठीक है, ये लंबा है कैपिटल डी, लेकिन उसका भी प्रयासी लक्षण यानी कि उसका उल्टा अपोजिट क्या है? लंबा का बौना होगा, तो बौना क्या हो सकता है? स्मॉल डी, ठीक है। इसमें हम सिर्फ एक ही लक्षण लेंगे, चाहे वो लंबा हो, चाहे वो गोल हो, चाहे वो फली का रंग हो, कुछ भी हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही लेंगे हम, ठीक है। इस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं ये मटर ही है और मटर को दो कलर मिल जाएगा, एक तो येलो कलर है और एक हरा कलर है, ठीक है। क्या है? ये एक विपर्यासी लक्षण है। पहला तो है हरा कलर, ठीक है, उसके बाद उसका उल्टा क्या है? पीला कलर, ठीक है। और जब इन दोनों में क्रॉस कराया गया है तो हरा को किसे डिनोट किया हम लोग? कैपिटल जी से, ठीक है, और पीला को स्मॉल जी से क्या किया? डिनोट किया गया। उसके बाद जब इसमें संकरण कराया गया तो क्या हुआ? कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, और यहाँ भी वही है कैपिटल जी स्मॉल जी, यानी कि चारों के चारों कैपिटल जी वाले आए, ठीक है। मतलब कौन सा जी यहाँ प्रभावी है? तो कैपिटल जी, यानी कि हरा सब में सारा का सारे जो मटर हैं सबके सब हरे ही आए, ठीक है। तो कहने का मतलब एकल संकरण का सिर्फ इतना ही है कि सिर्फ हम एक लक्षण को लेकर ही संकरण कराएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है द्विसंकर संकरण। तो द्विसंकर संकरण जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो इसमें क्या है कि जब दो प्रकार के विपर्यासी लक्षणों का उपयोग करके संकरण करवाया जाता है तो उसे बोलते हैं द्विसंकर संकरण, ठीक है। दो लक्षण लेने हैं हमें इसमें, ठीक है। कितने लक्षण लेने हैं? तो दो लक्षण लेने हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप कि कैपिटल आर भी है और यहाँ पे कैपिटल वाई भी है, साथ ही में यहाँ पे स्मॉल आर भी है और स्मॉल वाई भी है। दो लक्षण कहने का मतलब है कि कैपिटल आर मतलब क्या होता है? राउंड, यानी कि गोल, ठीक है, और वाई मतलब पीला, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ गोल और पीला लक्षण को लिया गया। ओके, और स्मॉल आर का मतलब क्या होता है? तो स्मॉल आर का मतलब होता है गोल का उल्टा क्या होता है? अपोजिट क्या होता है? तो होता है वो झुर्रीदार, ठीक है। तो यहाँ पे लिया गया झुर्रीदार। और स्मॉल वाई का मतलब क्या होता है? तो पीला का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? हरा, तो लिया गया हरा, ठीक है। तो दो लक्षण है, बस ध्यान दें कि वो अपोजिट लक्षण भी लेना है उसका, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे हाइब्रिड्स कराया गया है। तो ये जो ग्राफ है वो द्विसंकर संकरण पर डिपेंड करता है, ठीक है, उससे से ये ग्राफ लिया गया है। और इस ग्राफ को हम मेंडल के तृतीयक नियम यानी कि स्वतंत्र अभिवन के नियम में पूरा अच्छे से डिफाइन करेंगे। ओके, हमें सिर्फ इतना समझना है द्विसंकर संकरण में कि यहाँ पर दो लक्षण लिए जाते हैं और विपर्यासी लक्षण लिए जाते हैं। एकल संकरण में एक लक्षण लिए जाते हैं और वो विपर्यासी लक्षण लिए जाते हैं उसके, ठीक है। उसके बाद आते हैं बहुसंकर संकरण। हमें हमारे चैप्टर में सिर्फ दो ही पढ़ने हैं, एकल संकरण और द्विसंकरण, लेकिन हम ये भी देख लेते हैं पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। तो पॉलीहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है कि जब कई प्रकार के लक्षणों का उपयोग करके संकरण करवाया जाता है ना, तो उसे बोलते हैं बहुसंकर संकरण। जैसे कि कैपिटल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल टी, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल टी, ये सब क्या है? ये बहुत सारे लक्षण एक ही बार ले लिया गया, यानी कि गोल है, पीला और लंबा, ठीक। ऐसे ही इसमें झुर्रीदार है, हरा है और बौना है। यहाँ पर तीन लक्षण को लिया गया, यानी कि दो से अधिक लक्षण लेते हैं हम तो उसे बोलते हैं बहुसंकर संकरण। इट्स क्लियर? आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो उसको ज़रूर देखिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।